स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। ओके, तो लास्ट लेक्चर पार्ट 1 में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज गिवन बाय R इक्वल्स टू रो टाइम्स L अपॉन A, जहाँ पे L क्या है? L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, A is cross sectional area of conductor, and rho is resistivity. Rho is resistivity of conductor. ठीक है, और हमने देखा था कि कैसे हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है जब हम लेंथ को चेंज करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है? वो किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहता है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो तो देखिए, अगर आप लेंथ चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो सपोज मैंने लेंथ ट्वाइस कर दी तो रेजिस्टेंस भी मेरा ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। पर जो मेरा रेजिस्टिविटी रो है वो किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगी, वो किसी उसके शेप पे नहीं डिपेंड करेगी। ठीक है, शेप लेंथ पे नहीं डिपेंड करेगी। अब जो ये रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं? ये सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो ये रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर्स होते हैं ये हम दो टाइप से सर्किट में लगा सकते हैं। ठीक, दो कॉन्फ़िगरेशन से। पहला है सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में और दूसरा है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक, तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे? सपोज मेरे पास एक रेजिस्टर है, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस है R1। दूसरा रेजिस्टर है जिसका मेरा रेजिस्टेंस है R2। ठीक, और एक तीसरा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, तो सीरीज में लगाने के लिए हम इनको क्या करेंगे? पहले रेजिस्टर की जो एंड है उससे दूसरे रेजिस्टर का बिगनिंग को ज्वाइन कर देंगे। उसी तरह दूसरे रेजिस्टर का जो एंड है उससे हम तीसरे रेजिस्टर का जो बिगनिंग है उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा बन गया सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इसी तरह सीरीज में रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं। पैरेलल के लिए क्या करेंगे? सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। पहला है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। ठीक है, तो अब इनको अगर मुझे पैरेलल में लगाना, क्या करेंगे कि सबकी हम बिगनिंग ले लेंगे और एक पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसी तरह सबका एंड ले लेंगे और एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। तो A पे मैंने ज्वाइन कर दिया सबका बिगनिंग और सबकी एंड जो थी वो क्या ज्वाइन कर दी? B पे। तो ये मेरा हो गया है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन फॉर रेजिस्टर। ठीक है, ओके। अब रेजिस्टर्स इन सीरीज देख लेते हैं कि इसमें हमारा किस तरह से हम इसको सर्किट में यूज कर पाएंगे। तो देखिए, एक मैं सर्किट ड्रॉ कर ले रही हूँ विथ 3 रेजिस्टर्स। पहला है मेरा R1, दूसरा है मेरा R2 और तीसरा है मेरा R3। ठीक है, इसको मैंने एक सेल से ज्वाइन कर दिया, बैटरी से। ठीक, तो इसमें करंट कितना जा रहा है? मेरा I। अब सीरीज रेजिस्टर में रेजिस्टेंस जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको याद रखना है कि जो करंट होगा, करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स में से क्या होगा कि जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो मेरा R1 में से जो जाएगा करंट वो भी I होगा, R2 में से जो करंट जाएगा वो भी I होगा और R3 में से जो करंट जाएगा वो भी I होगा। पर जो पोटेंशियल विल बी डिफरेंट इन ईच रेजिस्टर।
हर एक रेजिस्टर में V जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, R2 के अक्रॉस होगा वो V2 होगा, और R3 के अक्रॉस जो होगा वो V3 होगा। और जो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, इट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो V जो होगा दिस विल बी सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ठीक, नाउ यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अभी हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ V क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो V इन इक्वेशन 1 में हम ओम्स लॉ पुट कर देंगे, तो V मेरा कितना हो जाएगा, I इंटू आर। V1 कितना हो जाएगा, देखिए R1 के अक्रॉस करंट कितना है, I है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, I कैंसिल हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी जो R है इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और आप देख रहे हैं इट इज सम है, तो इट विल सम है R1 R2 R3 का, तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन, R विल बी ग्रेटर देन R1 और R2 और R3। ठीक है, तो इन तीनों के R1 R2 R3 तीनों से सबसे ज्यादा, तीनों से ही ज्यादा R की वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप R1 R2 R3 की जगह एक रेजिस्टर लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो वो इन सबको रिप्लेस कर सकता है, R1 R2 R3 को रिप्लेस कर रहा है। ठीक, इनकी वैल्यू के इक्विवेलेंट है, इनके सम के इक्विवेलेंट है। ओके, अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखते हैं। तो पहले हम एक पैरेलल रेजिस्टेंस का सर्किट बना लेते हैं। तो एक ये हो गया मेरा R1 रेजिस्टर, दूसरा हो गया मेरा R2 रेजिस्टर, और तीसरा हो गया R3 रेजिस्टर। ठीक, यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दिया मैंने पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, और इनको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अब पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में हमें याद करना है कि करंट I विल बी डिफरेंट इन ईच रेजिस्टर। ठीक है, इन ईच रेजिस्टर। अब सीरीज में हमने क्या देखा था कि करंट सेम रहता है, पर पैरेलल में क्या हो रहा है, करंट जो हो रहा है वो डिफरेंट है इन ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो R1 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, करंट मेरा I1 हो जाएगा, R2 के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और R3 के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, I3। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, उसको मैंने बोल दिया V। ठीक, तो जो करंट टोटल करंट होगा वो मेरा सम होगा इंडिविजुअल करंट के बराबर। ठीक है, तो मेरा जो टोटल करंट हो गया वो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, तो आप अब इसको मैं नेम दे रही हूँ इक्वेशन 1, और इसमें ओम्स लॉ पुट कर रही हूँ। तो I कितना मेरा हो जाएगा, V अपॉन R। I1 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए V है, और करंट थ्रू R1 कितना था I1, तो I1 की जगह हो जाएगा V अपॉन R1। ठीक, उसी तरह I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसी तरह I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। V कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे जो R है दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा ये।
मतलब कि अगर हम तीनों ये रेजिस्टर्स की जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगा दें और वैल्यू R, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा सर्किट। ठीक, अच्छा, इसमें ये जो R की वैल्यू होगी, इट विल ऑलवेज बी लेस देन R1 और R2 और R3। ठीक है, ये इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट होगा R। ओके, अब देखते हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल से डिराइव करते हैं हम, तो वो हम उसको कुछ तरह से यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक मोटर बनाई, ठीक है, फैन बनाया आपने, हाँ, तो आप सेल लगाएंगे। सेल में क्या है, केमिकल एनर्जी है जो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस फैन की मोटर को घुमाएगी, मतलब कुछ वर्क डन करेगी। तो ये जो वर्क डन होता है या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कुछ तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है जो हमें चाहिए, और कुछ जो पार्ट होता है इसका वो हीटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो अब उसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमेशा कुछ ना कुछ हीटिंग एसोसिएटेड रहती ही है। ठीक, अब इस हीटिंग को हम कुछ यूजफुल वर्क में भी ला सकते हैं या अप्लायंसेस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है इलेक्ट्रिक केटल, जो पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट, टोटल एनर्जी जितनी भी एनर्जी है उसको हीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और यूजफुल वर्क लेना चाहते हैं। उसी तरह जैसे आयरन होता है घर में, वो प्रेस करने के लिए, उसमें भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो आयरन जो रॉड होती है जिससे हम पानी गर्म करते हैं, उसमें भी यही करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। वहीं पे टोस्टर जो होता है, जो हमारे ब्रेड को टोस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, और इस हीटिंग इफेक्ट को बोलते हैं जूल्स इफेक्ट या जूल्स हीटिंग। जूल्स इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है V P, इसको हम डिनोट करते हैं P से। P इक्वल्स टू V इंटू I। ठीक है, जहाँ पे V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसका यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसकी हायर यूनिट क्या होती है? 1 किलोवाट। ठीक है, अच्छा, और हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? हीटिंग होती है हमारी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो जब कोई भी अप्लायंस या डिवाइस आप इलेक्ट्रिकल